अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां बले के निशान पर अभी तक कानूनी जंग जारी है। अभी तक कोई उसका नतीजा नहीं निकला। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि हमें मोहलत दी जाए, तो काजी साहब ने कहा कि अगर आपको मोहलत देंगे तो फिर आपकी पार्टी का निशान का क्या होगा, क्योंकि इंतखाबात का ये टाइम ख़त्म हो रहा है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो कल और परसों की हम छुट्टियां भी कुर्बान कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन इस चीज़ को फाइनल करना चाहते हैं। तो अभी तक इस पर दलाइल जारी है। प्रोग्राम को लेट करने का भी मकसद यही था कि कोई ख़बर आ जाए तो उस खबर को भी हम इसमें शामिल करें, लेकिन ताहाल अभी तक ये कार्रवाई जारी है। उसके अलावा एक दूसरी खबर जो थी वो ये थी कि शहबाज शरीफ ने कराची से अपने पेपर वापस कर लिए। 242 से जो इलेक्शन लड़ रहे थे, अब्दुल कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ, अब वहाँ से वो दुम दबा कर भाग निकले हैं, वापस चले गए कराची से, क्योंकि उन्हें एमक्यूएम ने सीट एडजस्टमेंट नहीं की और उन्हें जगह नहीं दी। मैं पहले दिल से कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी गलती है, सियासी गलती, कि वो इलेक्शन से पहले कागजात नामजदगी जमा करने से पहले ही एमक्यूएम को अपना साथी बनाए बैठे और एमक्यूएम ने समझ लिया कि पीएमएल नून कमज़ोर है, इसलिए उसके साथ खेला जाए, और अभी तक वो उससे खेल रहे थे। लेकिन बिलाखिर शहबाज शरीफ नाराज़ होकर यहाँ से चले गए, क्योंकि पीएमएल नून की इस बार सिंध में दाल नहीं गली, नहीं इन्हें कोई और बड़ा कैंडिडेट मिल सका, न कुछ हो सका। ये जो इन्होंने नया एक सूबाई सदर रखा है बशीर मेमन, ब्यूरोक्रेट तो बड़ा होगा लेकिन सियासतदान फुलतरू है, तो इसके पीछे कौन जाता है, इसीलिए कोई भी नहीं गया। और अब सूरत हाल ये है कि खुद पीएमएल नून के सदर शहबाज शरीफ को कराची से भागना पड़ गया। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है पीएमएल नून की। उसके अलावा पीएमएल नून ने रात जो नशस्तों का ऐलान किया है उस पर भी काफ़ी ले दे हो रही है। मरी के हलके में भी जो इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए उनके मुकाबले में शायद खाकान अब्बासी और वहाँ पर जो सती हैं उन्होंने अलम बुलंद किया हुआ है, और इन दानियाल अजीज़ को भी टिकट नहीं मिला, और दूसरे जो लोग हैं वो भी इस पर चिड़े हुए हैं और अभी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों के साथ पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया है, और अब देखना ये है कि वो पीपल्स पार्टी की टिकट पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आज बिलावल भुट्टो ने अवामी तहरीक के दफ्तर जाकर महनाजुल कुरान वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, हमारी लड़ाई गुर्बत और महंगाई के साथ है। कल उन्होंने फैसलाबाद में एक अच्छा शो किया था तंदानवाला के इलाके में, और बड़ा जलसा था पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस तरह पंजाब में गहरी नींद में थी, अब अचानक उसने करवट ली है, तो अब उसमें एक जान आ गई है। और जो कल जलसा हुआ तंदावाला फैसलाबाद में, अच्छा जलसा था, जिससे ये उम्मीद हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी इस बार कुछ बड़ा सरप्राइज देने जा रही है पंजाब में। गुजर खान से राजा परवेज अशरफ की पोजीशन क्या है? कमर जमान कायरा खड़े, मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी उनके साहिबजादे खड़े हुए, मखदूम अमन खड़े हैं, बावलपुर रहीमियार खान पर उनका कंट्रोल है, जो है मौलाना हामिद सईद जो है, जो पहले भी वजीर हज रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर पीटीआई में चले गए थे, वो भी पीपल्स पार्टी वापस आ गए और एमएनए के सीट पर इंतखाब लड़े। पीपल्स पार्टी ने कल जनूबी पंजाब की सारी नशस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसमें जो है अच्छे खासे नए चेहरे भी हैं और पुराने भी वहाँ गड़ंग सियासतदान भी हैं। तो अब देखना ये है कि जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी कितनी सीटें समेट सकती है। सिंध में सतह खैरा है, जो गिलेप का सर्वे भी कल आया है। मैं तो कहता हूँ ये सर्वे होते ही जाली है, लेकिन फिर भी इसको टीवी शोज़ में और हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, तो हम भी उस पर बात कर रहे थे। गिलेप सर्वे में यही बताया गया है कि अब नवाज शरीफ की पोजीशन इमरान खान के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है, और केपीके में जो है पीटीआई ज़्यादा है। सिंध में पीपल्स पार्टी 45% और केपी में पीटीआई है, पंजाब में पीएमएल नून है, और बलूचिस्तान में तितर बितर है, सारी जमातें, कोई 15% पर है, कोई 10% पर है। और ये सारा सर्वे जो है सिर्फ 5,000 लोगों पे किया गया है। अब 5,000 लोग अगर किसी को मिल जाए, और हो सकता है 5,000 एक ही जन के लोग कहीं मिल गए, तो फिर तो सारे सर्वे का ही सत्यानाश हो गया। कम से कम
5 लाख लोगों का सर्वे किया जाता है अगर पूरा पाकिस्तान किया जा रहा है, क्योंकि 10 करोड़ आवाम जो हैं वोटर हैं पाकिस्तान में। जब 10 करोड़ वोटर हैं तो उनमें से कम तुम 10 लाख लोगों का तो सर्वे करो ना। 5,000 लोगों की सर्वे मेरे ख्याल में कोई सर्वे नहीं, इसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। देखना ये होगा कि इंतखाबात की पोजीशन पर क्या क्या होता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहरान की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस नकवी, मज़ाहिर नकवी, जिस पर जो है करप्शन चार्जेस पर जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा था, उसे 2 जो है नोटिस जारी हो चुके थे, शोकाज नोटिस। पहले पे उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरे के बाद उसने मोहलत मांगी, फिर जवाब दिया और फिर उसी को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। ये वाहिद जज है जिसने अपनी मदद के लिए 5 वकील हायर किए थे, जो बड़े बड़े वकील हैं, नामी गिरामी, जो कम से कम 3 करोड़ रुपए केस के लेते हैं। यूँ समझो 15 करोड़ रुपए इसने लगाए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी इसकी जान नहीं बची और वकला ने इसको कहा कि इससे बेहतर है कि जुडिशल काउंसिल आपको डिसमिस करे, उससे पहले रिज़ाइन देकर घर जाओ ताकि आपको पेंशन मिले। लेकिन कल जुडिशल काउंसिल के इजलास में कहा गया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जज जिस पर इंक्वायरी चल रही है वो रिज़ाइन कर दे, तो सारी चीज़ें उसको माफ़ हो गई। ये तो सुप्रीम कोर्ट पे भी दबा है, तो इस काउंसिल इसको चलाए और इस पर रहे। अभी सबसे तजवीज़ें ली गई हैं। आज उसका इजलास दूसरी बार होना था, लेकिन फिर उसको फरवरी के 2nd वीक तक अब मुलतवी कर दिया गया है। इसकी देखा देखी जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी रिज़ाइन दे दिया कल, और आज सदर उलवी ने उसको मंजूर भी कर लिया। एजाजुल एहसन के बारे में भी यही था कि उसके खिलाफ भी एक तगड़ा रेफरेंस आने वाला था, लोगों की कंप्लेनें आने वाली थी, क्योंकि ये करप्ट जजेस है। मज़ाहिर नकवी ने भी एक यतीम की प्रॉपर्टी को हड़प किया था, उसके मामू से मिलकर। जब उसका बाप फौत हो गया, उस बच्चे 3 बच्चे थे जिनकी वो प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसने जब उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाया तो उसमें सिर्फ 2 बच्चे दिखाए गए जो मामू के साथ रहते हैं, तीसरा उसका हकी खा गए, उस बच्चे को कुछ नहीं मिला। और इन्होंने 2 बच्चों के नाम करके उनसे पावर अटार्नी लेकर मामू ने इनकी प्रॉपर्टी इसी को बेच दी, मज़ाहिर नकवी को। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी इसने लाखों में ली और एक यतीम का ये हक खा गया। आज उसी यतीम की बददुआओं ने इसे जलील करके सुप्रीम कोर्ट से निकलवाया। एजाजुल एहसन भी ऐसे ही हैं, जिस फर्मों के ये वकील हुआ करते थे, बाद में जज बन के उन्हीं के फैसले करते रहे, यानी उन्हीं के फेवर में करते रहे। ये सारा सीधा सीधा जो है बैड प्रैक्टिस थी, लेकिन उन चीज़ों को छुपाया गया। और इसने जो आइन से मारवा फैसले दिए, ये सारी चीज़ें अब इसके गले में पड़ने वाली थी। इन पर रेफरेंसेस आ रहे थे और कंप्लेनें तैयार हो रही थी, लेकिन ये वक्त से पहले चला गया और अपनी इसने जान भी बचा ली और अपनी पेंशन भी बचा ली। हो सकता है अभी एक आध जज और जाए, लेकिन अभी उसका कहना कबल वक्त होगा। तो ये थी जजेस की सूरत हाल। उसके अलावा पीटीआई ने अपनी टिकटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बज़ाहिर ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को टिकटें मिली है कई जगहों पर। कल शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि वो इमरान खान से मिला है, और उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और कहा कि इमरान खान ने उन्हें अख्तियार दिया है, वो पार्टी के वाइस चेयरमैन है। हालांकि गौहर खान ने कहा था कि ये इसका पार्टी का कोई उहदा नहीं, और बाकायदा एक ऑफिशियल पेड पर उन्होंने बताया था कि अब मरवत जो है पार्टी के तर्जुमान नहीं रहे। लेकिन शेर अफजल मरवत अपनी बात पे डटे रहे। और पीटीआई की जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है इस्लामाबाद में, उस पर भी जिन लोगों ने कब्जा किया और वहाँ तोड़ फोड़ की, हल्ला गला किया, वो पीटीआई के कारकुन जिनका ताल्लुक शेर अफजल मरवत से मिलाया जा रहा था। लेकिन कल शेर अफजल मरवत ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है और कहा है कि इन लोगों के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये थी शेर अफजल मरवत की कहानी। और केपी में भी ये जो सूरत हाल चल रही है, वहाँ एएनपी और जेयूआई फे बार दीर बाला में उन्होंने अलायंस कर लिया है। अब वहाँ मुतफ़िका कैंडिडेट लाएंगे। हो सकता है दूसरे हलकों में भी इन 2 जमातों के दरमियान अलायंस हो जाए, कुछ इलाकों में फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी इनका अलायंस बन जाए केपी में। तो ये सूरत हाल केपी की। सिंध में पोजीशन वही है, पोजीशन बेहतर पोजीशन है, लेकिन एक और जो है ट्राई का आ गया है, वो है अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन ने कुछ लोगों को आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए कराची में और हैदराबाद में। अब अल्ताफ़ हुसैन खुफिया तौर पर उनकी हिमायत का ऐलान करेंगे, जिस तरह सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है उन चीज़ों को। तो अगर वो लोग खड़े हो गए तो फिर खालिद मकबूल और ये कमालू शमालू कहाँ से जीतेंगे, इनकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। फिर ये जो जेली एमक्यूएम खड़ी है,
یہ بری طرح سے پٹ جائے گی. وہ پہلے ہی ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، لیکن مزید ان کے لیے یہ حالت خراب ہو جائے گی اور جاری ہے. اور ان کی سپورٹ اور مدد میں جو یمن کے حوثی باغی آئے تھے کل، انہوں نے راکٹ برسائے تھے 2-4 امریکی جہازوں پر، تو رات امریکہ نے صنعاء پر بڑی بمباری کی ہے اور حوثی جو باغی ہیں ان کے ہیڈ کوارٹروں کو بڑی یلغار کی ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو یہ ہے امریکہ جو اسرائیل کی پہرےداری کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل کی پر کوئی دوسرا ملک حملہ کرے تو امریکہ فوراً اس کی سپورٹ میں آ کر اس ملک پر حملہ کر رہا ہے. لیکن ہم مسلمان سو رہے ہیں. ہم سے اچھا تو جنوبی افریقہ نکلا، جس نے کم سے کم عالمی عدالت میں اسرائیل کی دہشت گردی کو چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے جو فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے. لیکن سارے عرب ممالک اور سارے مسلم ممالک بےغیرتی کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں. ان میں کوئی ذرے برابر بھی شرم اور غیرت نہیں کہ کم سے کم یہی کوئی اس مقدمے میں فریق بن جائیں تاکہ اسرائیل کو کوئی سبق سکھائیں. صرف بیانات اور اپنے ملکوں میں مظاہرے کرنے سے اسرائیل کا کیا اکھاڑیں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم میں وہ قومی غیرت، اسلامی غیرت کب آئے گی؟ کب ہم اٹھیں گے اور کب ہم ان چیزوں میں آگے بڑھیں گے؟ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.